सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे पंजीकरण करना है किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हम दावे के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें दावा अपना पेश करना है और कितना दावा किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। इस दावे की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मान लीजिए कि अगर किसी फसल में अगर आग की वजह से अगर कुछ हो जाता है, या ओलावृष्टि की वजह से, या बाढ़ आने की वजह से, या सूखा आपदा घोषित किए जाने की वजह से अगर नुकसान हो जाता है फसल में, तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, या किस तरीके से सरकार या कंपनी उसमें कैलकुलेशन करेगी, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। कि सबसे पहले कंपनी पता करेगी कि पिछले 5-7 सालों में बेस्ट 5 ईयर्स, यानी कि पिछले 7 सालों में बेस्ट 5 ईयर्स में जितनी भी आपकी पैदावार हुई है रकबे के अनुसार, उस जमीन पर जो भी पैदावार हुई है उसकी वो गणना करेगी, उसे वो उसे वो जोड़ लेगी और उसको एवरेज निकालेगी 5 से डिवाइड करके 1 साल का। ठीक है, तो इससे पता हो जाए, इसे कहते हैं थ्रेश होल्ड उपज, यानी कि थ्रेश होल्ड उपज, थ्रेश होल्ड उपज माइनस वास्तविक उपज जो इस साल हुई है हमारी, जो कि नुकसान होने की वजह से हुई है, तो उसमें से उसे लेस करेंगे बटे थ्रेश होल्ड उपज गुण मल्टीप्लाई करेंगे बीमित राशि से, जो भी हमारी बीमित राशि उसमें कंपनी द्वारा दी गई है या रकबे के अनुसार बीमा हमारा कंपनी ने अप्रूव किया है। तो इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बीमे के दावे के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, कि हमें जब कोई आपदा आ जाए या घटना घट जाए तो तुरंत 72 घंटे के अंदर अंदर हमें जिला कृषि कार्यालय या संबंधित इंश्योरेंस कंपनी, जो भी जिसने भी से भी इंश्योरेंस आपका किया गया है, उसमें जाके तुरंत उसमें टोल फ्री पे या किसान कॉल सेंटर जो कि इंडिया वाइड एक रखा है सरकार ने, उस पे जाके तुरंत कॉल करके सूचित करना है कि मेरी रकबा ये, किसान संख्या ये और इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रपोजल नंबर ये है, जिसमें कि ये दावा मैं पेश कर रहा हूं और मेरे इसमें सूखा हो गई है या आग लग गई है या किसी अन्य वजह से उसमें कोई हानि मुझे हुई है, तो तुरंत वो अब अब क्या होता है, ये जैसे ही 72 घंटे में उसे हम सूचित करेंगे, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी को विजिट करना है, इंश्योरेंस कंपनी को आपके यहाँ विजिट करना है और आपके दावे को चेक करना है। जब आपका दावा चेक कर लेगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि गणना के अनुसार उसी पिछले 7 साल में बेस्ट 5 ईयर्स का वो लेके और जो वास्तविक आपकी उपज है जो हुई है, जो हानि हुई है, उसमें से उसे लेस करेगी और बीमित राशि के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई थ्रेश होल्ड उपज, जो कि लास्ट 5 साल की एवरेज हमने निकाली थी, उसको डिवाइड कर देगी, जिससे कि आपका बीमा की राशि या जो आपको मिलना है दावे की राशि वो दे दी जाएगी। और इसके साथ सरकार ने ये निश्चित किया है कि 10 दिन में तो उसे निर्धारण करना ही है कंपनी को, बीमा की राशि को, दावे की राशि को, साथ में 15वें दिन, यानी कि जिस दिन आपने 72 घंटे के बाद 15वें दिन आपको हर हाल में आपके खाते में जो भी समायोजित राशि है वो तुरंत ट्रांसफर करनी है। तो ये सूचना एक तो मुझे आपको पहुंचानी थी, तो मुझे लगता है कि ये सूचना आपके लिए काफी पर्याप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि मेरा चैनल नया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि गणना के बारे में मैंने आपको अवगत कराया, साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे दावा प्रस्तुत करने के दौरान। क्योंकि अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे यहाँ ये घटना घट चुकी है और दावा हमें लेना है, तो दावा लेने के लिए सबसे पहले हमें वही डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने होंगे जो डॉक्यूमेंट हमने पॉलिसी लेते वक्त दिए थे, यानी आधार कार्ड, एक आवेदक का फोटो, बुवाई प्रमाण पत्र, खसरा या खतौनी और बैंक की पासबुक। ये सारी चीजें हमें तैयार रखनी पड़ेगी, ये वापस डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जाएंगे। साथ में वो पॉलिसी बॉन्ड जो हमें कंपनी ने दिया था, वो पॉलिसी बॉन्ड और पॉलिसी नंबर, ये देने के साथ साथ कंपनी को देने के लिए एक फोटोकॉपी आप अपना करा लीजिएगा और साथ में आप ये सारे कागज संभाल के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वो कंपनी का जब कभी भी सदस्य या अधिकारी आएगा तो वो सबसे पहले आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसके बाद रकबा चेक करेगा, फसल की वो उसको चेक करेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो तरीका है वो आपसे
वो तरीके को अपनाएगा जिससे कि वो इसकी गणना कर सके और वो बता के जाएगा कि आपकी बीमित राशि इतनी है और